ठीक है। जब हम लोग कहीं और सीएसएस का फाइल बनाते हैं, ओके, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब कि कोई सीएसएस की फाइल जो है आउटसाइड हम लोग बना रहे हैं, और वो फाइल हमारे फाइल एचटीएमएल के अंदर, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर आकर के जब हमारे डॉक्यूमेंट डिजाइन करती है, मतलब बाहर की फाइल है, हमारे डॉक्यूमेंट में आकर के डिजाइन कर रही है, तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल फाइल जो है, बाहर की फाइल हमारे यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर, वहां आकर के वो डिजाइन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास स्टाइलिंग वाला एक अलग फाइल है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। ठीक है। और मेरा एचटीएमएल वाला अलग फाइल है। दोनों फाइल मेरे पास यहाँ पे अलग अलग है, आपको दिखाई देगा। देखिए, ये है एचटीएमएल वाला फाइल और ये है सीएसएस वाला फाइल, करेक्ट? यस। अब जो भी मैंने सीएसएस लिखा है वो इस फाइल के, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लिखा है, वो मैंने एक दूसरी फाइल में लिखा है यहाँ पे, और इस फाइल को मैंने अटैच किया है। देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिंक के साथ। हाँ। करेक्ट? इसे अटैच यस। किया है मेरे डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब बाहर वाली फाइल मेरे एचटीएमएल के अंदर आ गई और यहाँ पे आकर के डिजाइन कर रही है, दैट इज एक्सटर्नल सीएसएस। क्लियर? यस। ठीक है। मतलब when when we create a CSS file outside of HTML document and we link it with our HTML document using, कौन सा टैग यूज करते हैं हम लोग इसे लिंक करने के लिए? रेफ। लिंक वाला टैग यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लिंक वाला जो है वो टैग यूज करके हम लोग इसे जो है यूज करते हैं, यूजिंग लिंक टैग। ये वाला टैग यूज करते हैं और उसके अंदर एड्रेस हम लोगों ने अगर दे दिया, देखिए यहाँ पे एचरेफ में आपको एड्रेस देना होता है या फिर फाइल का नाम देना होता है अगर सेम फोल्डर के अंदर है तो, ठीक है। और हमारा सीएसएस फाइल यहाँ अटैच करना होता है। अब इसके अंदर जो भी डिजाइन मैं करूँ वो सब इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो क्या आपको तीनों टाइप सीएसएस के क्लियर है अभी? यस। ठीक है। अब ये भी होता है कि सर अगर मैं बैकग्राउंड कलर येलो कर दूं इनलाइन में, ठीक है, ये भी चीज थोड़ी लॉजिकल है। मैं इनलाइन में कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर येलो, से मैं इंटरनल में कर रहा हूँ, इंटरनल में मतलब हेड टैग के अंदर स्टाइल एलिमेंट लेकर के कर रहा हूँ रेड, और उसके बाद अगर मैं एक्सटर्नल में मतलब एक अलग फाइल बना करके उसके अंदर बैकग्राउंड कलर में कर रहा हूँ ब्लू, तो एक ही सेम एलिमेंट को मेरे पास मान लो एक H1 एलिमेंट है, और इस H1 को मैं इस तरह से तीनों कलर कर रहा हूं, तो इनलाइन वाला पहले एक्सेप्ट करेगा, इसमें से कौन सा एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं प्रायोरिटी किस तरह से होती है आपके सीएसएस को, ठीक है। पहली प्रायोरिटी होती है आपकी इनलाइन को, ठीक है, फर्स्ट। दूसरी होती है आपकी इंटरनल को, और तीसरी होती है आपकी एक्सटर्नल को। मतलब अगर आप इनलाइन सीएसएस से कलर दे रहे हो तो अभी वो ये कलर दिखाई देगा, ये दोनों कलर को वो सेकंड प्रायोरिटी देगा। और अगर इनलाइन नहीं है तो इंटरनल को प्रायोरिटी देगा, और इंटरनल नहीं है तो फिर एक्सटर्नल को वो प्रायोरिटी देगा। क्लियर? यस। ठीक है। अब सीएसएस का इसके बाद आता है सिंटैक्स टाइप के बाद, सीएसएस टाइप के बाद हमारे पास आता है सिंटैक्स की कैसे यूज करना है एग्जैक्टली हमें, ठीक है। फाइल बनाया, चलो इंटरनल तो आपको पता है कि एट्रीब्यूट यूज करके करना है, ठीक है। अब सॉरी, इनलाइन जो है एट्रीब्यूट यूज करके करना है। अब यहाँ पे आपने इंटरनल में देखा कि हमने कुछ स्टाइल एलिमेंट लिया, इसके अंदर हमने कुछ कोड किया, तो ये जो सिंटैक्स है वो क्या है, जैसे मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक H1, H1 हम लोग ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H1, इसके अंदर करता हूँ वेलकम टू CSS, ठीक है।
सेव कर लेते हैं, आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, दिख रहा है आपको? वेलकम टू CSS। Yes. ओके, अब इसे मुझे स्टाइल करना है, लाइक मुझे इसका कलर चेंज करना है, जो मेरा हेडिंग है उसका कलर चेंज करना है। तो ये तो पता है आपको कि इनलाइन CSS कैसे, कि मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टाइल और इसे कर दूंगा कलर, और कलर कर दूंगा रेड। सेव कर लेते हैं और आउटपुट में आपको कलर रेड दिखाई देगा। दिख रहा है? हाँ सर। ये तो हुआ इनलाइन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल हम लोग पहली बार यूज कर रहे हैं, तो फिर उसका सिंटैक्स क्या रहेगा? ठीक है, तो वो सिंटैक्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे इंटरनल में आप यूज करते हो या एक्सटर्नल में यूज करते हो, तो सेम सिंटैक्स है। सबसे पहले जो होता है, आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि इनमें से कौन से वाला जो है एलिमेंट HTML का आपको डिजाइन करना है। ये रहेगी पहली बात। ठीक है, जैसे हमें कौन सा करना है? H1, करेक्ट। H1. तो आपको लेना है H1, उसके बाद आपको देना है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब, जैसे कि मुझे इसका करना है कलर चेंज और उसकी वैल्यू रहेगी रेड, इस तरह से। आप अगर आउटपुट में जाओगे तो आपको रेड कलर, या फिर मैं ब्लू कर देता हूँ, कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। दिख रहे चेंजेस? दिखाई दे रही है क्या Yes चेंजेस? sir. ठीक है, तो ये जो Yes. चीज हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसे थोड़ा अंडरलाइन और इटैलिक निकाल दो। ठीक है, तो ये क्या है जो हम यूज कर रहे हैं? तो पहला जो होता है, ठीक है, इसे हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग CSS रूल्स। अब हमें देखना है CSS के रूल्स क्या है, कैसे उसे यूज करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको यूज करना होता है सिलेक्टर, मतलब कि आपको ये बताना होता है कि कौन से वाले एलिमेंट पे मुझे पर्टिकुलर जो है आउटपुट या डिजाइन चाहिए, तो इसे कहते हैं हम लोग सिलेक्टर। सिलेक्टर, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये करली ब्रैकेट में पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे कंबाइनली कहा जाता है डिक्लेरेशन। ठीक है, ये जो पार्ट आपको यहां से लेकर के पूरा दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन। मतलब इसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे कि क्या डिजाइन हमें चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे इसे हम लोग? डिक्लेरेशन ब्लॉक। डिक्लेरेशन ब्लॉक, क्लियर है? Yes इसके sir. अंदर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमें डिजाइन क्या चाहिए। पहले हम लोग सिलेक्टर लेंगे, ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन बॉक्स लेंगे। अब डिक्लेरेशन बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें है वो हमें समझना है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन बॉक्स के अंदर आप अगर देखो तो आपको जो है दो चीजें दिखाई देंगी और दोनों डिवाइड करती दिखाई देंगी। पहले तो जो होता है, आपको ये कंबाइंड एक लाइन दिख रही है आपको, कलर, और उसके अंदर हमने दे रखा है ब्लू, करेक्ट। तो इसे हम लोग हाँ कहते सर। हैं, ये जो सिंगल आपको दिख रहा है कलर ब्लू, इसे हम लोग कहेंगे डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन ब्लॉक और डिक्लेरेशन ये दो अलग क्यों है आपको पता है? क्योंकि हम लोग मल्टीपल डिक्लेरेशन जब देते हैं तो उसे, जो मल्टीपल डिक्लेरेशन हम इसी करली ब्रैकेट के अंदर 10-10 लाइन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो CSS के अंदर, देखिए ये मेरा क्या है, डिक्लेरेशन पूरा ब्लॉक है, और इसके अंदर जो ये एक एक लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, मेरा डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन। करेक्ट। तो जब मल्टीपल डिक्लेरेशन हम लोग लेते हैं एक ही ब्लॉक के अंदर तो उसे हम कहेंगे डिक्लेरेशन ब्लॉक। दैट्स व्हाई हम लोग ये करली ब्रैकेट जो है स्टार्ट टू एंड इसे कहेंगे डिक्लेरेशन ब्लॉक। और उसमें से जो एक एक लाइन आपको डिजाइन की दिख रही है उसे कहेंगे हम लोग डिक्लेरेशन। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज? अब डिक्लेरेशन के Yes. अंदर भी आपको दो चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर आपको दो चीजें दिखाई होंगी जो सेपरेट हो रखी है कोलन के साथ, करेक्ट। कोलन के लेफ्ट साइड आपको कोई चीज दिखेगी और कोलन के जो है राइट साइड में आपको एक जो है पार्ट दिखेगा डिक्लेरेशन का। तो डिक्लेरेशन हैज टू पार्ट। ठीक है, डिक्लेरेशन के दो पार्ट होते हैं। जो कोलन के लेफ्ट साइड आता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहा जाता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है, ये डिसाइड करती है
कि आपको क्या स्टाइल चाहिए आपके पर्टिकुलर सिलेक्टर, मतलब जो भी एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया है उसके अंदर क्या स्टाइलिंग आपको करना है, ये डिसाइड करने का काम करती है आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है। और ये जो भी आपको डिजाइन चाहिए, जो भी स्टाइल चाहिए, वो कौन कौन से टाइप का है या फिर उसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, इसे कहते हैं हम लोग वैल्यू, कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका क्या वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब क्या टाइप, मेरे पास रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है, आपको क्या चाहिए, दैट इज विल बी द वैल्यू। और क्या चाहिए, कलर, बेसिक जो आपकी प्रॉपर्टी है वो रहेगी कलर। इसे कहेंगे हम लोग प्रॉपर्टी और इसे कहेंगे हम लोग वैल्यू। और ये जो कंबाइन है इसे कहेंगे हम लोग डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन जो सेपरेट होते हैं वो सेमीकोलन से होते हैं। देखिए आपको अगर यहाँ पे आउटपुट दिखाऊं मैं, तो हर डिक्लेरेशन के बाद मेरा सेमीकोलन आपको दिख रहा है। तो यस डिक्लेरेशन जो सर। है वो सेपरेट होते हैं सेमीकोलन से। और प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों से किस चीज से होते हैं, सेपरेट होते हैं, कोलन। कोलन से। ठीक कोलन। है, कोलन से जो है, कोलन से। कोलन से देखिए यहाँ पे सेमी कोलन क्या करेगा, सॉरी, ये वाला सेमी कोलन विल बी सेपरेट, सेपरेट द डिक्लेरेशन। ठीक है, ये डिक्लेरेशन सेपरेट करेगा। और जो कोलन है ये प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। वैल्यू को सेपरेट करेगा। तो क्या आप लोगों को सीएसएस का सिंटैक्स क्लियर है? देखिए यही यूज किया है हमने हर जगह पे। देखिए ये रहा सिलेक्टर, ये रहा हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक, ये है हमारा डिक्लेरेशन, ये है हमारी प्रॉपर्टी और ये है हमारी वैल्यू। इसके अंदर अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। देखिए ये मेरा सिलेक्टर है, जैसे कि मेरे पास कोई वन नाम का कोई एलिमेंट है तो इसे मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मेरा ये है डिक्लेरेशन ब्लॉक जिसके अंदर मैंने वेरियस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन